मैं आपके सामने महक गटोए चिराग एकेडमी से आपकी न्यू यूट्यूबर आपको 6 to 12th क्लासेस की सभी वीडियोस अवेलेबल कराऊंगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक की वीडियो हो, मैं सभी वीडियोस आपको अवेलेबल कराऊंगी। जो भी वीडियोस आपको चाहिए, जिस भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं। मैं वही वीडियो आपको कुछ टाइम बाद यूट्यूब पर मेरे चैनल पर अवेलेबल करा दूँगी। और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप अगर जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, हमारी वीडियोस को कम्प्लीटली देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको मेरा कराया हुआ काम अच्छे से ज़रूर समझ आएगा। आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं टॉपिक ले रही हूँ इंग्लिश ग्रामर से ले रही हूँ। इंग्लिश ग्रामर में हमारे टेंसेस, जो हमारे टेंसेस होते हैं ना, वो बहुत ही मेन होते हैं। हमें अगर जो टेंसेस आ गए तो हमें एक तरह से इंग्लिश आ जाती है। हमें टेंसेस वाक्य बनाने, काल जो होता है ना, वो हमें आना चाहिए, वाक्य बनाने हमें आने चाहिए। तो वो बनते कैसे हैं, क्या इनमें होता है, किस तरीके से होते हैं, आज मैं आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से डिटेल में करा रही हूँ। देखिए, हमारा जो टेंस होते हैं, टेंस का मेन सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वो होते क्या है, मीनिंग है क्या टेंस का। अगर हमें जब तक यही नहीं पता होगा कि मीनिंग क्या होता है टेंस का, तो आप आगे उसको करना सोच ही नहीं सकते। तो सबसे मेन मीनिंग ही है इसका। तो मीनिंग क्या होता है टेंस का? टेंस क्रिया का एक रूप है। किसका रूप है? क्रिया का। एक वर्ब की फॉर्म है एक तरह से टेंस, जो क्रिया या उसकी अवस्था को दर्शाता है। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, वो काम या फिर वो काम किस अवस्था में है, उसका जो टाइम, वक्त बताता है, उस अवस्था के वक्त को जो बताता है ना, वही हमारा टेंस कहलाता है। इंग्लिश में कहे तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। एक तरह से ये क्रिया का जो प्रकार है, इसकी रूप है क्रिया का, विच इंडिकेट्स द टाइम, जो कि दर्शाता है क्या? समय को दर्शाता है। किसके समय को? एक्शन, हमारे काम के, हमारे कार्य के। और इट्स स्टेट यानी कि जो उस काम की अवस्था है, उसे दर्शाता है। मेन मीनिंग हमारा यही होता है टेंसेस का। नेक्स्ट है हमारे टेंसेस में सबसे मेन क्या होती है? सबसे मेन हमारे टेंसेस में वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। वर्ब को कहें तो क्रिया। हमारे जो टेंसेस है, टेंसेस में जो वर्ब होती है क्रिया, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी प्रेजेंट, सेकंड होती है हमारी पास्ट, लास्ट होती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल। ये हमारी वर्ब की फॉर्म्स है। क्या है? फॉर्म्स। कॉपी पेन लेके ही इस काम को करना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। हमारी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल। हमारे जो वर्ब्स हैं वो टेंसेस में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट ऑब्जेक्ट हमारा कभी कभी वाक्य पूरा हो जाता है, लेकिन विदाउट वर्ब हमारा कभी भी कोई वाक्य पूरा नहीं होगा। वर्ब होती क्या है? जैसे कि लाइक आपको वाक्य दिया गया है कोई, कि वह खाना खाता है। अब खाना है, खाने को कुछ भी कर सकते हैं, पका भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, फेंक भी सकते हैं। तो उस खाने का हो क्या रहा है, वही मेनली वर्ब कहलाएगी, वही हमारी क्रिया है। यानी कि उस काम के साथ कर क्या रहे हैं हम। वो हमने खाना तो ले लिया, बट अब हम उसका कर क्या रहे हैं, हम उसको खा रहे हैं, तो वही खाना हमारी वर्ब है। लाइक हम खाना फेंक रहे हैं, तो खाना तो अभी भी है हमारे पास, लेकिन वो खाने को हम कर क्या रहे हैं, उसे हम फेंक रहे हैं, तो वही फेंकना हमारी वर्ब होगी। हमने खाना लिया, हमने सब्जी काटी, सब्जी को हमें बनाना है, तो सब्जी को हम क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं। सब्जी तो है, बट उसका कर क्या रहे हैं, ये भी बताना इंपॉर्टेंट है। वही जो हम बता रहे हैं कि हम उसका कर क्या रहे हैं, वही हमारी वर्ब कहलाती है। आपको वर्ब समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से अच्छी तरह से। बिल्कुल, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, और ये थर्ड फॉर्म कहलाती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, अब टेंसेस है क्या? काल। आपको इसका मीनिंग तो बता ही दिया था कि जो कार्य और उसकी अवस्था के समय को दर्शाए। एक क्रिया का रूप है ये, जो एक्शन के और उसके स्टेट के टाइम को दर्शाए, वही हमारा काल होता है। टेंसेस होते कितने हैं? टेंसेस हमारे 3 होते हैं।
फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस। थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस। क्लियर? जो फर्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि हमारा भूतकाल, फ्यूचर टेंस हमारा भविष्य काल। क्लियर? टेंस वैसे काल होता है, जिसका डायरेक्ट मीनिंग देखें तो वो काल कहलाता है। हमारा फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस, थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो हमारा जो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट, वर्तमान, वर्तमान का मीनिंग होता है एक तरह से है, ठीक है। भूतकाल होता है हमारा था, जो चला गया। भविष्य काल होता है हमारा गागेगी, एक तरह से यही गा, जो आएगा। एक तरह से हम पहचान मान लेते हैं कि प्रेजेंट जो होता है वो है होता है, पास्ट जो होता है वो था होता है, फ्यूचर जो होता है वो गागेगी। इन तीनों में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस ही क्यों लिखा जाता है? प्रेजेंट टेंस सबसे पहले इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो वर्तमान है, जो हमारा अभी चल रहा है, भूतकाल है जो जा चुका है, भविष्य काल है जो आएगा। क्या आपको जो कर चुके हो, आपका भूतकाल है, क्या आप उसको बदल सकते हो? आप उसे कभी नहीं बदल सकते। जो आपका हो गया वो हो गया। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर है भविष्य काल, जो आपका भविष्य काल आएगा। क्या आप जानते हो कल क्या होगा? नहीं जानते, तो आप उसको भी नहीं बदल सकते। लेकिन आपको जो एक वर्तमान, एक अकेला इकलौता टेंस ऐसा है जिसे आप बदल सकते हो। मैं आपको अभी भी टेंसेस समझा रही हूँ, लेकिन मैं अगर इस स्केच को अभी मार्कर को रख दूं और आपको टेंसेस को रफ कर दूं, आपको टेंसेस सिखाना बंद कर दूं, तो मैंने अपने वर्तमान को बदल लिया है। समझ गई? तो वर्तमान को हम बदल सकते हैं, इसीलिए शायद इसे सबसे पहली अहमियत दी गई है। भूतकाल को हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर को हम बदल नहीं सकते। एक तरह से वो कह देते हैं कि अपनी मेहनत से हम भविष्य बना सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये भविष्य काल, हमारे फ्यूचर को बदलना, कि कल होगा क्या, उसको बदलना हमारे बस में नहीं है। तो ये तीनों टेंसेस आपके हो गए। प्रेजेंट को एक तरह से है बोला जाता है क्योंकि वो आज में है, पास्ट को एक तरह से था बोला जाता है क्योंकि वो जा चुका है, फ्यूचर को एक तरह से गागेगी बोला जाता है क्योंकि वो आएगा। क्लियर? ये हो गया आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का मीनिंग। ये आपके टेंसेस के पार्ट्स थे। क्या थे? पार्ट्स। टेंसेस के पार्ट कहलाते हैं ये। कौन कौन से? फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकंड है हमारा पास्ट टेंस, थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। अब आपको मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि इन सब में होएगा क्या, बनेंगे कैसे। एक ही बार में समझा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ आ जाएंगे, अब अगर जो अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो। अब हमारे प्रेजेंट का मीनिंग मैंने आपको है बताया है, पास्ट का मैंने था बताया है, फ्यूचर का मैंने गा बताया है। तो ये तो थे हमारे टेंसेस के पार्ट्स। अब आगे हम इसी की टेंसेस की फॉर्म्स पे। इसकी 3-4 फॉर्म होती हैं। पहली होती है इनडेफिनिट, दूसरी होती है कंटिन्यूस, तीसरी होती है परफेक्ट, फोर्थ होती है परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, हमारी ये 4 फॉर्म्स होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। फर्स्ट फॉर्म है जो हमारी इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मीनिंग हम लगा लेते हैं ता। क्या लगा लेते हैं? ता। कंटिन्यूस का मीनिंग लगा लेते हैं रहा। परफेक्ट का मीनिंग लगा लेते हैं हम चुका, और परफेक्ट कंटिन्यूस का मीनिंग लगा रहे हैं हम से रहा। एक तरह से सिर्फ लगा रहे हैं, ये मीनिंग नहीं है इनके, हम इनको समझने के लिए कि टेंसेस को समझा कैसे जाएगा, इसीलिए हम इन सबको लगा रहे हैं। तो इनडेफिनिट को अब हम प्रेजेंट के साथ जोड़ेंगे, फिर प्रेजेंट को हम कंटिन्यूस के साथ जोड़ेंगे, फिर हम परफेक्ट के साथ जोड़ेंगे, फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जोड़ेंगे। कहने का मतलब ये बन क्या जाएगा, अब ये लिख देते हैं। ये आपको फॉर्म्स बताने के लिए लिखी थी।
तो फर्स्ट टेंस आपका बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड बन जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। थर्ड बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जो है हम उसे इन तीनों के साथ लगाएंगे, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी। तीनों के साथ हमने लगा दिया तो ये हमारे पास तीन टेंस बन गया। सेकंड था हमारा कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूस लगा दिया मैंने, प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूस आ गया, पास्ट के साथ कंटिन्यूस आ गया, फ्यूचर के साथ आ गया, फ्यूचर के साथ इंडेफिनिट तीनों के साथ हो गया, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी, कंटिन्यूस भी तीनों के साथ हो गया, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी, फ्यूचर के साथ भी। नेक्स्ट है सेवंथ टेंस हो जाएगा हमारा परफेक्ट का, तो परफेक्ट भी तीनों के साथ लगाएंगे हम, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। उससे अगला है हमारा 9 फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अब हमने इंडेफिनिट भी तीनों के साथ लगाया है, कंटिन्यूस भी और परफेक्ट भी। लास्ट बचा है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस। लाइक 10th टेंस है हमारे पास प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर? 11th क्या बनेगा हमारा फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगला क्या बनेगा हमारा 12th फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट होता है, इंडेफिनिट बताया था ता बताया था। क्लियर? तो इसकी पहचान क्या बनेगी ता है से। लाइक वह खाना खाता है, ता है आ गया अंतिम में, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट ता थी और ये था, तो क्या बन गया ता था, वह खाना खाता था, होगी पहचान इसकी भी। फ्यूचर इंडेफिनिट गा गे गी, ता आएगा यहाँ पे गा, इसकी सीधी पहचान हम गा गे गी से ही देखेंगे मेन, और सब में और पहचान इसकी बता दूंगी। यहाँ पे मेन गा गे गी बनेगी, जैसे लाइक वह दिल्ली जाएगी। क्लियर? अब हमने कंटिन्यूस रहा था, हमने रहा है, क्या बन गई रहा है। अगले में रहा था, क्या बन गई रहा था। अगला है हमारा रहा गा गेगी, यानी कि मीन्स रहा होगा। क्लियर? परफेक्ट बताया था मैंने चुका, क्या बताया था चुका, प्रेजेंट होता है, क्या बन गया हमारा चुका है, चुका था, चुका होगा। अब ये थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा अलग होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में जो होता है हम से रहा लगाते हैं, से रहा है, मीन्स क्या बन गया वह सुबह से सो रहा है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ये आप सबको मैंने पहचान बताई है। इसका क्या बन जाएगा हमारा से रहा था, इसका क्या बनेगा से रहा होगा। अगर आप इसको कॉपी पेन के साथ सारे को मेरे साथ साथ वीडियो के साथ साथ लिखोगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से टेंसेस समझ में आएंगे। तो मैंने आपको इस सबकी पहचान बताई है
प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, पास्ट इंडेफिनिट ता था, फ्यूचर इंडेफिनिट गागेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा है, पास्ट कंटिन्यूस रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूस रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, पास्ट परफेक्ट चुका था, फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, से रहा है, वह सुबह से सो रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से कूद रहा है। पास्ट परफेक्ट से रहा था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, से रहा होगा, वह सुबह से मैदान को देख रहा होगा। ओके, आपके ये टेंसेस की मैंने अभी पहचान बताई है, सिर्फ पहचान। उसके बाद हम इसके रूल्स करेंगे। क्या करेंगे? रूल्स, क्योंकि होते कैसे हैं ये। अब आप पहचान तो मैंने हिंदी में बता दी, लेकिन आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है ना, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। अभी के लिए इतना करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो है रूल्स अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर बताऊंगी। थैंक यू।